बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.5 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या कहता है? फाइंड द रैंक बाय यूजिंग रो ऑपरेशंस। ठीक है, हमारे पास ये एक मैट्रिक्स दिया गया है, इस पर हमने रोज में काम करना है। ठीक है, रो ऑपरेशन इसी वजह से ये लफ्ज लिखा गया है कि रोज में हमने इसका आंसर बताना है। क्या बता रहे हैं कि फाइंड द रैंक। अब रैंक क्या होता है, एग्जाम्पल के जरिए हम समझते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, इससे पहले दो क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। ठीक है, पहले में हमने इशेलॉन फॉर्म फाइंड आउट किया था, दूसरे क्वेश्चन में हमने क्या किया था, रिड्यूस्ड इशेलॉन फॉर्म। दोनों में फर्क था। ठीक है, अब इशेलॉन फॉर्म और रिड्यूस्ड इशेलॉन फॉर्म को समझने के लिए अपने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 पर जाना होगा। यहां पर हमने क्या करना है, इसका आंसर इशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इशेलॉन फॉर्म हमारे पास क्या होता था, ये यहां पर एक दफा फिर से मैं आपके लिए बना देता हूं। ठीक है, 1 0 1 0 0। ठीक है, ये हमारे पास अगर इस फॉर्म में बने तो ये हमारे पास क्या था, इशेलॉन फॉर्म में बनता था। अब इसके बरक्स रिड्यूस्ड इशेलॉन फॉर्म क्या होता था, यहां पर कोई भी नंबर हो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहां पर कोई भी नंबर्स हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इशेलॉन फॉर्म में। अब अगर हम रिड्यूस्ड इशेलॉन फॉर्म की बात करें तो वहां पर क्या होता था, वहां पर हमें बिल्कुल इस तरह बनाना पड़ता था। ये हमारे पास क्या है, रिड्यूस्ड इशेलॉन फॉर्म है। इन दोनों में आपने फर्क जान लिया, यहां पर जो भी वैल्यूज है उससे हमें फर्क नहीं पड़ता था। यहां पर रिड्यूस्ड इशेलॉन फॉर्म में हमारे पास आंसर इस फॉर्म में आना चाहिए। हमने इस मैट्रिक्स को इशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके बाद हमने क्या बताना है कि इसका रैंक क्या है। अब इसके रैंक को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि जो स्टार्स है उनकी जगह पर हम कुछ वैल्यूज पुट अप कर देते हैं। यहां पर मैं कहता हूं 3 4 7 1 फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ये इस शक्ल में है। ठीक है, अगर यहां पर टोटल रैंक्स कितने हैं, 1 2 3, हमने रो ऑपरेशंस की तरफ जाना है। टोटल रैंक्स हमारे पास एक मैट्रिक्स में कितने होते हैं, 3 होते हैं। अब यहां पर इस मैट्रिक्स का इस इशेलॉन फॉर्म में टोटल रैंक्स कितने हैं, 3 हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई एक आंसर इस फॉर्म में आ जाए, जहां पर मैं कहता हूं 1 3 4 0 1 2 0 0 0। जहां पर हमारे पास कोई भी एक लाइन में मुकम्मल जीरो आ जाए तो ऐसी सूरत में हम क्या कहेंगे कि इस मैट्रिक्स के रैंक कितने हैं, 2 है। पहला और दूसरा, तीसरे को रैंक नहीं समझा जाएगा। क्यों? क्योंकि तीसरे में मुकम्मल जीरो है। अब यहां पर रैंक कितने हैं, पहले लाइन में तमाम जीरो नहीं है, दूसरे लाइन में तमाम जीरो नहीं है, तीसरे लाइन में तमाम जीरो नहीं है। तो यहां पर रैंक की तादाद कितने हैं, 3 है। यहां पर रैंक की तादाद कितनी है, 2 है। यहां पर 3 है। क्यों ऊपर 3 है नीचे 2 है? इस वजह से क्योंकि यहां पर कोई भी मुकम्मल रो जीरो नहीं है। यहां पर एक रो ऐसा है जो कि मुकम्मल जीरो है, इसी वजह से हम यहां पर कहेंगे कि यहां पर रैंक कितने हैं इस मैट्रिक्स के, यहां पर हमारे पास 2 है। तो ये कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया, नंबर ऑफ नॉन जीरो। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, रैंक कहा जाता है। तो यहां पर हमारे पास एक ही लाइन, एक ही रो जो है हमारे पास मुकम्मल जीरो है, तो इसको हम रैंक से हटा देंगे। बकाया कितने बच गए, 2, हमारे पास 2 रैंक से। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अब इस मैट्रिक्स पर हमने काम करना है। सबसे पहले फिर से मैं क्या लिखूंगा, सॉल्यूशन हमने लिखा। हमारे पास मैट्रिक्स क्या है, इसको एक दफा फिर से लिख लेते हैं। मैट्रिक्स में हमारे पास वैल्यूज है 1 2 3 2 5 और 4, 3 0 और 5। ये हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स हो गया। यहां पर ये मैट्रिक्स हमने क्लोज करवा दिया। अगले स्टेप में हमने क्या करना है, 2 काम करने हैं। कौन से करने हैं, यहां पर मैं बताऊंगा। हमने क्या सीखा था कि एशेलॉन फॉर्म में पहला जो रो होगा वो 1 से स्टार्ट होगा, दूसरा रो 0 से स्टार्ट होगा, तीसरा रो 0 से स्टार्ट होगा। तो इन दोनों को हमें 0 में कन्वर्ट करना है। उसके लिए यहां पर मैं क्या लिखूंगा, जो रो 2 है उससे माइनस करवा लिया जाएगा 2। ठीक है, और साथ में क्या होगा, रो
1 होगा। ये हमारे पास पहला काम है। एंड दूसरे काम में हम क्या करेंगे, तीसरे रो की तरफ चलेंगे। यहाँ पर मैं लिखूंगा तीसरे रो से हमने माइनस करवा लेना है 3 ताकि यहाँ पर 0 आ सके, और पहला रो साथ में मल्टीप्लाई होगा। ये दो काम हमने करने हैं। यहाँ पर चेक करवा लेते हैं क्या पोजीशन बनाता है हमारे पास। सबसे पहले हमने क्या करना है, पहला जो रो है उसे हमने सेम एज इट इज लिखना है। हमारे पास क्या वैल्यू है, पहला, थोड़ा सा मैं इसको आगे लिख लेता हूं, ठीक है। हमारे पास है 1 2 और 3, ये इस पोजीशन में है। दूसरे रो पर हमने ये काम करना है। दूसरे रो में यहां पर पहले से क्या मौजूद है, 2, -2 होगा, -2 होगा। साथ में क्या है, रो 1 पर यहां क्या मौजूद है, 1, वो 1 हमने यहां पर लिख दिया, ठीक है। आगे चलते हैं। यहां पर पहले से क्या मौजूद है, 5, हमने 5 लिख लिया। -2 लिख लिया। साथ में यहां पर रो 1 में यहां पर क्या मौजूद है, 2, तो यहां पर भी हमने 2 लगा दिया। पहले से क्या मौजूद है, हमारे पास 4 मौजूद है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, -2, हमने -2 लगा दिया। रो 1 पर यहां पर क्या मौजूद है, 3, तो हमने 3 पुटअप कर दिया। तीसरे रो की तरफ चलेंगे। अब हमने ये काम करना है। पहले से क्या मौजूद है, 3 -3, पहले रो में यहां पर क्या मौजूद है, 1, ये हमने लगा दिया। पहले से क्या मौजूद है, 0, माइनस होगा 3, यहां पर रो नंबर 1 में क्या मौजूद है, 2, हमने 2 लिख दिया। पहले से क्या मौजूद है हमारे पास, 5 -3, और यहां पर पहले से क्या मौजूद है, 3, ये हमने पुटअप कर दिया, ठीक है। हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के बाद ये मैट्रिक्स कुछ इस फॉर्म में आया। अब जो बकाया यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो रही है, इस मल्टीप्लिकेशन को थोड़ा सा कर लेते हैं, देखते हैं ये क्या फॉर्म बनाता है। ये क्या है, हमारे पास आगे का स्टेप है। इसको करते हैं, मल्टीप्लिकेशन जो हो रही है वो करवा लेते हैं, देखते हैं क्या बनता है। पहला रो फिर से सेम एज इट इज आएगा, 1 2 और 3, ये हमने लिख लिया। दूसरा रो पहले से क्या मौजूद है हमारे पास, 2, बीच में कौन सा साइन है, माइनस प्लस, माइनस हो गया, 2 1 हमारे पास क्या होता है, 2, ये हमने लिख लिया। पहले से क्या मौजूद है, 5, माइनस प्लस क्या हो जाता है, -2, मल्टीप्लाई बाय 2 क्या बनेगा हमारे पास, 4 बनेगा। पहले से मौजूद है 4, माइनस प्लस, -2 3 6, ये हो गया। लास्ट रो की तरफ चलते हैं। हमारे पास क्या है, 3, माइनस प्लस, माइनस हो गया, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 होता है। 0 मौजूद है, माइनस प्लस, माइनस हो जाता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 हो जाता है। 5 मौजूद है पहले से, माइनस प्लस, माइनस हो जाएगा, 3 3 9। यहाँ पर हमने जब मल्टीप्लिकेशन की तो ये इस शक्ल में आया, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो सब्ट्रैक्शन और एडिशन हो रही है, तकरीबन तमाम के बीच में हमारे पास क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रही है, वो करवा लेते हैं। अब चेक करेंगे सब्ट्रैक्शन के बाद ये वैल्यूज़ किस फॉर्म में आती हैं। मैं लिखूंगा 1 2 3। दूसरे के रो की तरफ चलते हैं। यहाँ पर +2 -2 के साथ कैंसिल हो गया। क्या आया हमारे पास, 0 आया। 5 में से 4 कैंसिल हो गए, 1 आया। -6 में से 4 कैंसिल हुए, -2 आ गया। यहाँ पर फिर से 3 और 3 आपस में क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं। तो क्या आया हमारे पास, 0 आया, 0 हमने लिखा। -6, 0 में से -6 गए तो हमारे पास सेम वही -6 ही आता है। -9 में से 5 कैंसिल हो गए तो हमारे पास -4, ये वैल्यूज़ हमारे पास बच गई, ठीक है। तो हमने जब ये दोनों स्टेप किए, हमारे पास ये मैट्रिक्स यहाँ तक पहुँचा। अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है, इस -6 को खत्म करना है। इस -6 को खत्म करने के लिए हम एक काम करेंगे, क्या है, रो 3 में हमने 6 ऐड करवाना है। ये नेगेटिव है, 6 ऐड करवाएंगे, साथ में क्या होना चाहिए, रो 2 होना चाहिए। अब यही काम करते हैं, देखते हैं ये हमारे पास किस शक्ल में आता है। यहां पर ट्राई करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो पहले 2 रो है इनको सेम एज इट इज लिखेंगे। क्या है हमारे पास, 1 2 और 3, ये हमने लिख लिया। 0 1 -2, ये हमने लिख लिया। तीसरा रो हमारे पास क्या है, 0 + 6 होगा, साथ में क्या है, 0 आएगा जो दूसरे रो में मौजूद है। -6 पहले से मौजूद है, +6 आएगा, साथ में क्या होना चाहिए, रो 1 होना चाहिए। आगे चलते हैं। -4 पहले से मौजूद है, +6 साथ में यहाँ पर क्या मौजूद है, रो 2 में ये -2 मौजूद था, ये हमने लिख दिया। ब्रैकेट क्लोज करवा लेते हैं। आगे के स्टेप में हमने काम करना है। फिर से यहाँ पर हमने पहले जो 2 रोज़ हैं इनको लिखना है। 1
2 और 3। आगे चलते हैं, 0 1 और -2, ये वैल्यू होगी। लास्ट रो की तरफ चलते हैं, 0 है यहाँ पर, प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 0 0 होता है, -6 है मौजूद, -6 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 1 6 होता है, -4 मौजूद है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है। हमारे पास आगे क्या है, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास 12 बन जाएगा। ये हमारे पास यहाँ तक आया, ठीक है। अब अगले स्टेप में इनको आपस में एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो हो रही है वो करवा लेते हैं। तो यहाँ पर थर्ड रो पर फिर से हमने काम करना है, देखते हैं क्या बनता है। सबसे पहले हमारे पास क्या मौजूद है, पहले दो रोज फिर से सेम एज इट इज लिखेंगे, 1 2 और 3। दूसरे रो में हमारे पास क्या है, 0 1 -2। यहां पर चेक करें, 0 में 0 ऐड करवा दे, 0 -6, ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल। पॉजिटिव 6 नेगेटिव 6 के साथ कैंसिल हो गया, 0 माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, मगर साइन माइनस का लगता है। हमारे पास क्या है, 16 -16 यहां पर हम लिख लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करवा दिया। अगले स्टेप में हमने क्या करना है, फिर हमारे पास ये जो -16 है इसे हमने खत्म करना है। उसके लिए हम क्या लिखेंगे, -1/16 को हमने मल्टीप्लाई करवाना है थर्ड रो के साथ। अब यही काम हम करेंगे, देखते हैं ये क्या पोजीशन बनाता है। इसके बाद अगला स्टेप है, ये करेंगे। पहला रो, पहले दो रोज फिर से हमने सेम एज इट इज लिखने हैं, 1 2 3, फिर से 0 1 -2। लास्ट रो 0 मल्टीप्लाई बाय -1/16, 0 मल्टीप्लाई बाय -1/16। आगे हमारे पास क्या है, -16 पहले से मौजूद है, मल्टीप्लाई बाय -1/16। यहाँ पर हम इस मैट्रिक्स को क्लोज करवा लेते हैं। अब देखते हैं ये हमारे पास किस शक्ल में बना है, ट्राई करते हैं। यहाँ पर फिर से 1 हमारे पास, 2 और 3, 0 1 -2, 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाए, आंसर 0 आएगा। सेम यहाँ पर भी यही होगा। अब यहाँ पर चेक करें, ये 16 इस 16 के साथ कैंसिल हो गया, माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। हमारे पास ये +1 रह गया, ठीक है। ये हमने ये कर लिया, थर्ड रो हमारे पास इस शक्ल में आया। अब अगर हम क्वेश्चन को देखें, जो हमारे पास आंसर आया है ये इशेलॉन फॉर्म में है। इशेलॉन फॉर्म में पहला रो का पहला हमारे पास एलिमेंट 1 होता है, दूसरा 0 होता है, तीसरे में 2 0 होते हैं। तो हमारे पास बिल्कुल ये एशेलॉन फॉर्म में आ गया है, ठीक है। अब यहां पर हमने दो बातें बतानी है, वो कौन सा है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितने हैं हमारे पास, ऐसे कितने रोज है जिसमें हमारे पास तमाम के तमाम कितने हो, 0 हो। ऐसे रोज हमारे पास कोई भी नहीं है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, 3। तीनों रोज जो है इसमें ऐसा कोई रो नहीं है कि मुकम्मल रो क्या हो, 0 हो। यहां पर 2 0 है मगर एक मौजूद है, ठीक है। अब आगे हम क्या लिखेंगे, हेंस रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, हेंस रैंक ऑफ द मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 3 है, ठीक है। हमने रैंक भी यहाँ पर बता दिया और नंबर ऑफ नॉन जीरोज भी हमने बता दिए। ऐसे रोज कितने हैं जहाँ पर हमारे पास बिल्कुल तमाम के तमाम 0 है, ऐसा कोई भी रोज नहीं है, तो ये 3 हमारे पास आ गए। रैंक क्या हुआ, हमारे पास 3 हो गया। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 आसानी से सोल्व कर लिया। होप आपको ये आसानी से समझ आ गया होगा।